हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। तो ये चैप्टर जो है आपका विशेष रूप से जो मौन वाचन होता है उसके बारे में है। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीमे धीमे बोलना स्टार्ट करता है। स्कूल में जब उसकी पढ़ाई शुरू होती है तो उसको शब्दों को, अक्षरों को इस तरह से उसको बोलना सिखाया जाता है और वो धीमे धीमे उसको पढ़ना सीखता है और इसी तरह से पढ़ते हुए वो उसके बारे में समझता है और उसमें छुपे भावों को भी समझने लगता है। तो इस प्रकार से ये बच्चों में पढ़ने की आदत जो है वो इस प्रकार से शुरू की जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब बच्चा शुरू में वाचन करना जब शुरू करता है, पढ़ना या वाचन करना जब स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो उसको उसमें शुद्धता लाने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो शुद्ध उच्चारण उसका हो, जो बोल रहा है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, जो लिख रहा है उसमें शुद्धता होनी चाहिए और उसमें जो भाव निहित है उसको प्रॉपरली समझना चाहिए बच्चों को। इस प्रकार की हमें बच्चों में क्षमता और आदत विकसित करनी होती है प्रारंभिक कक्षाओं में। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सस्वर वाचन जो है ये मौन वाचन में धीमे धीमे कन्वर्ट होता जाता है और बच्चों में मौन वाचन की आदत डालना भी शिक्षक का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो वाचन होते हैं वो दो भागों में उन्हें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन जो है वो बोलते हुए पढ़ना, जिसमें अपने आवाज़ का, ओठों का, जीभ का इस तरह से इनका प्रयोग करते हुए तेज आवाज़ में बोल करके शुद्ध उच्चारण सीखते हुए वाचन करना सस्वर वाचन कहलाता है। मौन वाचन किसी भी पाठ्यवस्तु को अपने मन में बिना ओठ हिलाए, बिना आवाज़ के जो पाठ्यवस्तु है उसको पढ़ना जो है वो मौन वाचन कहलाता है और मौन वाचन के माध्यम से उसका जो भी उसमें पाठ्यवस्तु में जो भी कंटेंट दे रखा है उसको उचित प्रकार से समझना, ये मौन वाचन के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि जब सस्वर वाचन बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें उचित आरोह, अवरोह, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बच्चों को ज्ञान कराया जाता है और उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। तो सस्वर वाचन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो प्रकार से छात्रों के समक्ष, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक तो है शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन। जब क्लास में शिक्षक पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्य वस्तु दी हुई है उसका वाचन करता है, बच्चों के समक्ष उसे पढ़ता है शिक्षक, तो वो आदर्श वाचन कहलाता है। इसी के साथ साथ शिक्षक जो है वो बच्चों को आदर्श वाचन कराने के साथ साथ बच्चों को उसी कंटेंट का, उसी पाठ्य वस्तु का बच्चों से भी पाठन करवाता है, वाचन कराता है शिक्षक, तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। तो इस प्रकार से सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो शिक्षक द्वारा, टीचर द्वारा आदर्श वाचन के रूप में और छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन के रूप में। तो इस प्रकार से सस्वर वाचन ये दो प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं मौन वाचन के महत्व की। तो मौन वाचन के महत्व को हम लोग समझने से पहले ये समझते हैं कि मौन वाचन जो है वो क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से किया जाता है। तो छात्रों, जैसा हमने बताया कि प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों में सस्वर वाचन की आदत डाली जाती है। इसी प्रकार से जब छात्र की कक्षा जब बढ़ने लगती है, वो आगे की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी कक्षा बढ़ती है, तो वहाँ पर धीमे धीमे उन्हें मौन वाचन का अभ्यास कराया जाता है और ये अभ्यास बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही धीमे धीमे कराना शुरू कर दिया जाता है। इसीलिए जब शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के साथ साथ बच्चों को थोड़े समय के लिए मौन वाचन के लिए भी प्रेरित करता है और छात्र उस समय धीमे बिना आवाज़ के अपने मन में
जो पाठ्य वस्तु है उसका अध्ययन कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, वो मौन वाचन के अंतर्गत कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि मौन वाचन का महत्व क्या है। मौन वाचन से समय की बचत होती है और एक अनुमान के हिसाब से सस्वर वाचन में यदि कोई बालक 1 मिनट में 170 शब्द पढ़ सकता है या बोल सकता है, तो वो मौन वाचन में इतने ही समय में यानी 1 मिनट में 210 शब्द वो पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मौन वाचन में समय की बचत होती है। मौन वाचन जो है वो उसमें मित व्ययता अधिक होती है। इससे जो है व्यक्ति इसका प्रयोग अधिकाधिक अपने जीवन में कर सकता है और ये जो है अपने नॉर्मल लाइफ में भी व्यक्ति इसका प्रयोग अधिक करता है। मौन वाचन के माध्यम से छात्र एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनके अध्ययन में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार से वो मौन वाचन के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ताकि अगला जो छात्र है वो कहीं ना कहीं उसमें वाचन में बाधा उत्पन्न ना हो। मौन वाचन में छात्रों में एक चिंतन विकसित होता है। मौन वाचन के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सस्वर वाचन की अपेक्षा छात्रों में चिंतन जो है वो ज़्यादा तीव्र गति से चलने लगता है, तो जो कंटेंट है उसको ज़्यादा डीपली बच्चे समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौन वाचन की से जो है वो स्वाध्याय की आदत पड़ती है और कहीं ना कहीं ज़्यादा आनंद का अनुभव मौन वाचन के माध्यम से छात्रों में होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में होते हैं, तो उस समय सस्वर वाचन का महत्व अधिक होता है, किंतु जैसे जैसे छात्रों की कक्षाएं बढ़ती हैं तो वहाँ पर मौन वाचन का महत्व भी अधिक हो जाता है सस्वर वाचन की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं मौन वाचन के भेद के। सबसे पहले है गंभीर वाचन, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ्य वस्तु को गंभीर रूप से पढ़ना मौन वाचन के अंतर्गत आता है। द्रुत वाचन यानी कि तीव्र गति से पढ़ना, यानी कि अगर हमें कोई पाठ्य वस्तु, कोई कंटेंट बहुत तेज़ी से पढ़ना है तो हम मौन वाचन के माध्यम से उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। भाषा पर अधिकार करना, मौन वाचन के माध्यम से भाषा पर अच्छा अधिकार स्थापित हो जाता है। नवीन सूचनाएं एकत्र करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, जो पाठ्यवस्तु है उसमें जो केंद्रीय भाव कहीं ना कहीं पर निहित होता है उसकी खोज करना मौन वाचन के माध्यम से आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौन वाचन के ये कुछ प्रमुख महत्व हैं। तो छात्रों, ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।